हाँ जी, साडा अज दा न्यू टॉपिक आ प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, नोट करो, प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हाँ जी, प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बड़ा आसान है। ये की कहंदा, प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहंदा कि जे कोई लाइट रे किसी एक दो या तीन मीडियम चो ट्रैवल करती हुई तुरी जाती है तो वह लगातार अपने पाथ भी बदलूगी। एक पर्टिकुलर मीडियम च जाके उन्होंने मैं 90 डिग्री ते रिफ्लैक्ट करवाता, मतलब वो मुहरे एक प्लेन मिरर रखता तो प्लेन मिरर ते 90 डिग्री के एंगल ते वापस मुड़ गई। तो प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बोलता, ये कहता भी जदों वो वापस मुड़दी आ तो ये वो पाथ नूं दोबारा रीट्रेस करदी जिहड़े पाथ ते आई सी, और 100% रीट्रेस करदी आ, मतलब कि 100% रीट्रेस करदी हुई उसी पाथ ते पुट्ठे जांदी है। जिद्दां मैं ऐदां तुरिया जावां, जिहड़े थां ते मैं पहला पैर रखिया उसी थां ते मैं वापस आउंदियां भी पहला पैर रखा, ठीक है। मतलब इस तरीके दे नाल रीट्रेस होया पाथ वापस, जिहड़े पाथ ते जे इदां करके गया तो वापस भी दे जावां, ठीक है। ये वो गल आ जिद्दां, आजो देखो किदां कंसंट्रेट होके पहला स्टेटमेंट लिखो। इट स्टेट्स दैट when a light ray traveling through different media, when a light ray traveling through different media is reversed by a plane mirror, then it will retrace its previous path। ये अपने पुराने पाथ नूं रीट्रेस करूगी। It will retrace its previous path। किदां, जिद्दां मान लो भी मेरे कोले कोई भी एक इत्थे डायग्राम बना देना मैं, आ लाइट इधरों आई, ठीक है, ये लाइट इधर नूं मुड़ गई, इत्थों मान लो फिर मीडियम हल्का आ गया, लाइट फिर दूर हट गई, ठीक है, फिर इदां आ गया, इत्थे मैं एक प्लेन मिरर लाता, M फॉर मिरर लिख लियो नहीं तो इत्थों लाइट 90 डिग्री ते डिगी, जदों लाइट इत्थे आई तो वापसी जिहड़ी लाइट दी होनी है बेटा, वो वापसी इसे ही पाथ ते होनी, मतलब जांदियां होया लाइट सेम पाथ अडॉप्ट करूगी, रीट्रेस करूगी। ये साडा प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। मुश्किल है कोई? दसो भाई, वो मुश्किल है कि नो सर है? हुण इहदे विच एक चीज प्रूव करांगे आपां। सारे ने लिख ली स्टेटमेंट? ये सारे ने स्टेटमेंट लिख ली तो मैं एक चीज प्रूव करन लग्या। इहदे विच तुहानूं दो मीडियम दिते होणगे, डायग्राम बन गया भी सब दा? जल्दी बनाया करो, थोड़ा जिहा जल्दी करो। ये अलग अलग मीडियम आ, तुसीं लिख सकदे इत्थे आ मीडियम नंबर 1, आ मीडियम नंबर 2, आ मीडियम नंबर 3, कुछ भी आ, मीडियम अलग अलग आ, ठीक है। उन्हां अलग अलग मीडिया दे विच जाण तो बाद जरूरी नहीं भी 3 मीडिया तो बाद रिफ्लैक्ट करना वापस, 2 तो बाद कर दो, 1 तो बाद कर दो, आपां वापस मोड़ना लाइट नूं बस, और उसी पाथ ते जाऊगी जिहड़े पाथ तो आई सी। ये साडा प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दी हेल्प नाल असीं एक लॉ, प्रिंसीपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दी हेल्प नाल असीं एक लॉ प्रूव करांगे। की प्रूव करना? लिखियो प्रूव क्वेश्चन, लिखियो प्रूव दैट mu
2 with respect to 1 is equal to 1 upon mu 1 with respect to 2, or mu 2 with respect to 1 into mu 1 with respect to 2 is equal to 1 for refraction through medium 1 and 2. रिफ्रैक्शन दे वास्ते आ चीज प्रूव करो। ये मेरा क्वेश्चन है 2 नंबर का, ज्यादा वड्डा नहीं गा, छोटा जिहा। लो जी आंसर आ गया था। मैं की करया, मैं एक मीडियम ड्रॉ करया। दिस इज मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडियम 2 एंड दिस सरफेस, ये सरफेस की करदा, इट सैपरेट्स मीडियम 1 एंड 2। ये सरफेस दोनों मीडियम नू सैपरेट करता। ऊपर वाले पासे मीडियम 1 ना, मैं नॉर्मली जो 2 नंबर मीडियम नू डेंसर ही लिया करूंगा, पर किते जरूरी नहीं। ठीक है, मैं डेंसर ले रहा था मतलब ये नहीं भी हमेशा डेंसर होगा, किते स्पेसिफिक केस भी आ सकता कोई। चलो मान लो भी आ डेंसर, मान लो आ रेयर, लाइट आई इधरों। डायग्राम बिना स्केल तो फ्री हैंड बनने चाहिए। डायग्राम बिना स्केल तो फ्री हैंड बनाने आ, ठीक है, स्केल की लोड़ नहीं, स्केल नहीं यूज करना। फ्री हैंड डायग्राम तो वधिया रीस है नहीं, इन्ना अच्छा डायग्राम कदे नहीं बनूगा जिन्ना फ्री हैंड बनता। कंटिन्यू करांगे। लाइट नॉर्मल वाल नूं मुड़ू या नॉर्मल तो दूर हटूगी? हाँ भाई, नॉर्मल वाल नूं। अज तो गूंगी सेना छेती बोल रही है, ठीक है, नॉर्मल वाल नूं। बड़ी जल्दी जवाब आया, मैनूं खुशी हुई इस गल दी। आ जाओ, इत्थे एंगल ऑफ इंसीडेंस आई, इत्थे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मैं मन्निया भी मीडियम 1 तो 2 गई, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं लोहे ते लकीर नहीं मारती भी 1 तो 2 ही भेजनी है। हो सकता तुसीं 2 तो 1 भेजो, ठीक है, डजंट मैटर। भावें इधरों इधर जाओ, भावें इधरों इधर जाओ, भावें इनू आई इनू आर बनाओ, भावें इनू आर इनू आई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ सवाल ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा। रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली गल समझनी। इत्थे मैं लाता एक मिरर, ये मिरर आ, तो किहड़ा लॉ लगूगा इत्थे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगू। तो पहला तो आप मीडियम 1 तो 2 चाहते हैं, फिर मिरर लगा के वापस 2 चों 1 च जावांगे, ते दोने बारी स्नेल रूल यूज करांगे। किहड़ा रूल यूज करांगे? स्नेल रूल। किहड़ा रूल? स्नेल रूल। आ जाओ, तो लिखांगे सपोज द लाइट रे travels from medium 1 to 2, 1 तो 2 ਨੂੰ ट्रैवल ਕੀਤੀ, कोई डेंसर रेयर का कोई चक्कर नहीं, मीडियम 1 तो मीडियम 2 ਵੱਲ ਨੂੰ गई। then ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना आया? मैं दूजे मीडियम की पहले के रिस्पेक्ट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड की ते मेरे को कितनी आई बेटा? मेरे को म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जिहड़ा आया वो आया साइन अपॉन साइन। हाँ जी, एंगल बोलो, एंगल बोलो केड़ा? आई एक नंबर मीडियम का एंगल उपर, 1 नंबर मीडियम का एंगल उपर, 2 नंबर का थले, 1 नंबर का एंगल आई ते 2 का आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। जिन्हों समझ नहीं आया पूछ लो। फिर की होया? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लाया, सी मिरर लाता। नाउ द लाइट रे इज रिवर्स्ड, लाइट रे नू रिवर्स करता बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की हेल्प नाल मैं लाइट रे नू रिवर्स करता ते हुण लाइट वापस गई। हुण लाइट वापस गई मीडियम नंबर 2 दे विचों मीडियम नंबर 1 च, तां सानू की दिक्कत आ? एज पर इंसीडेंट एंगल कौन आई या आर? आर। हाँ,
जे आर लिखता है मतलब ये नहीं भी आर इंसीडेंट एंगल, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? आर जरूरी नहीं भी एंगल ऑफ इंसीडेंस ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, ये एंगल ऑफ इंसीडेंस भी हो सकता है। आर इज इक्वल टू आई कभी नहीं, आई इज इक्वल टू आर कैसे भाई? अच्छा ठीक है ओके, तो ध्यान नाल सुन लो। तो ऐदकी बार मैं फिर लॉ लाउणा उही आही चीज दोबारा कैलकुलेट करनी है। ओके किहड़ी किहड़ी चीज चाहिए मैनू? एक तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एक μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए। तो की लिखांगे? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखो आज सी दूजे दी पहले दे रिस्पेक्ट च, हुण मैं लिखनी पहले दी दूजे दे रिस्पेक्ट च, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2, साइन अपॉन साइन लिखता, एंगल बोलो, R upon I. एंगल बोलो, हाँ बोलो भाई। R upon I, sin R upon R I. हाँ 2 नंबर मीडियम का एंगल उपर, 2 नंबर दे विच आर बनया, आर आ गया उपर, आई आ गया नीचे, साइन आर अपॉन साइन आई। ये साडी इक्वेशन नंबर कितनी आ गई? ये आ गई 2 नंबर। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड विद इक्वेशन 2, जो दोनों को मल्टीप्लाई करता तो μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2 is equal to sin I upon sin R into sin R upon sin I। sin R नाल sin R कैंसल, sin I नाल sin I कैंसल, कितना आ गया भाई? 1. शाबाश, ये आ गया 1। इत्थों ही की प्रूव हो गया? इत्थों ही आ चीज प्रूव होगी, μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इनू इधर डिवाइड कर दो, μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब एक दी 2 दे रिस्पेक्ट दे विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते 2 नंबर मीडियम दी 1 दे रिस्पेक्ट च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक दूजे दी रेसिप्रोकल हुंदियां। ये गल याद रखनी है, एक दी 2 दे रिस्पेक्ट च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते 2 नंबर मीडियम दी 1 दे रिस्पेक्ट च रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूजे दे रिस्पेक्ट च रेसिप्रोकल हुंदियां हन। कोई शक? No, sir. बोलो भाई। नो सर। कंटिन्यू करिए, एक गल और प्रूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट, क्वेश्चन चेंज कर लग्या, इनू रब करदा भाई, कर दो सर। इनू रब करदा, चलो रब करो पहला। क्वेश्चन हुण मेरे को नवा तैयार होया, साडे कोले 2 दी बजाए 3 मीडियम आ गए ते तुहानू प्रूफ कोई होर पुछ लिया। एक्चुअली जी मैं पक्के कर रहा तुहानू भी स्नेल रूल नू अप्लाई किवें करना। जे तुहानू स्नेल रूल सही अप्लाई करना आ गया स्नेल रूल, तो तुसी बड़ी ही आसानी दे नाल कोई भी डेरीवेशन जिहड़ा आ उत्थे अप्लाई कर सकते, न्यूमेरिकलां च तुहानू कोई दिक्कत नहीं आऊगी। पर जे तुसी इत्थे स्नेल रूल सही तरह अप्लाई करना नहीं सीखिया, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तुहाडे वास्ते। प्रूव दैट μ2 with respect to 1 into μ3 with respect to 2 into μ, चलो एक काम करते हैं, ये 2 1 की थां ते मैं ABC लिखदा, ठीक है? लिखदा भाई ताकि तुहाडे दिमाग थोड़ी कहानी होर बने। B with respect to A into μC with respect to B into μA with respect to C, ABC, A तो B, B तो C, C तो A। कहना प्रूव करो आ बनना किहदे वास्ते? फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू, किहदे वास्ते प्रूव करना? फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू मीडियम A, B एंड C। एदकर मीडियम 1 2 3 की जगह ते मीडियम ABC देते तो तुसी डर जाओगे कि? फिर दसो, हैं डर जाओगे? नहीं सर। क्यों भाई?
है? बोले नहीं कोई? मेरी गूंगी से ना डर जूगी नहीं क्या? सर। है? नो सर। नो सर। हाँ नहीं डरते। चलो आ जाओ। तो देखो ध्यान दे नाल, मैं की करें, मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा जिहदे विच 3 मीडिया ड्रॉ करूंगा। आ मीडियम नंबर ए। सर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। सर वीडियो प्लीज। सर हैंग होगी। रिपीट मार देने आ जाओ। तो आ मीडियम ए, इत्थे मीडियम बी, इत्थे मीडियम सी, तो सी तो बाद ए रिपीट करता मैं। ओके, हुण मैं लाइट लैके आउणी आ। लाइट जिहड़ी है तुहाडी मर्जी नाल ले आओ, काफी टेढ़ी ले आओ, बिकॉज 2-3 मीडियम च रिफ्रैक्शन कराउणा, ठीक है? तो काफी टेढ़ी लाइट लैके आयो और साइड तो लैके आयो। आ मेरे कोल लाइट आई, मीडियम नॉर्मल वाल नूं मुड़ गई। मान लो भी इत्थे नॉर्मल वाल नूं होर मोड़ दीए, थोड़ा जिहा होर नॉर्मल वाल नूं मुड़ गई। पर जदों मीडियम ए रिपीट हो गया तो ध्यान रखियो, जिहड़ा एंगल इत्थे बनदा है सेम एंगल साडा इत्थे बनूगा, क्योंकि ए मीडियम च जिहड़ी डायरेक्शन आ वाली आ और आ वाली डायरेक्शन, ये दोनों सेम होणियां चाहीदियां। सेम मीडियम रिपीट होया ना रस्ते च, तां करके इस गल का खास ख्याल रखियो। आ एंगल आई, आ एंगल R1। हुण मैनूं एक गल दसो, बड़ी सिंपल जी गल पूछूंगा तुहानूं भी, जे आ वाला एंगल R1 ते आ वाला एंगल कितना? बोलो भाई, बोलते ही वो नहीं। भी सर R1 नहीं है सर। R1 अल्टरनेट एंगल। ओके, अच्छा इत्थे आ दूजा रिफ्रैक्शन दा एंगल, इनू R2 लिख लो। हुण जे ए R2 ता वाला कितना? R2। ये भी R2। उस तो बाद आ एंगल ऑफ इमरजेंस E। डायग्राम में थोड़ा जिहा वड्डा कर देना, देख लो ध्यान नाल। आ जाओ। तो बेटा ये साडे कोले एंगल्स आ, एंगल R1, R2 एंड R3। फिर भी मैं अगे कंटिन्यू करदा। हुण एक A तो B, B तो C, C तो D, C तो फिर A। तो पहला A तो B तक मूवमेंट करांगे आपां, मतलब ट्रैवल करदी लाइट A तो B तक। एरो ला के लिख देना, दा सोल्यूशन देना आपां तां। एरो ला के लिख देना, व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम A जरा सही करियो। टू मीडियम B। सर फोटो बड़ी कर दो। When light ray travels from medium A to medium B, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ B with respect to A। ਤਾਂ mu B with respect to A। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ sin upon sin, ਐਂਗਲ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। सर I over R1। ਆ ਮੀਡੀਅਮ A ਆ, ਆ ਮੀਡੀਅਮ B ਆ, ਤਾਂ A ਮੀਡੀਅਮ ਚ I ਬਣਿਆ, B ਮੀਡੀਅਮ ਚ R1 ਬਣਿਆ। I over R1। ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਓ। फिर एरो ला के लिखदा, when light ray travels from, हुण किहड़े मीडियम तो? मीडियम B टू मीडियम C। जे मीडियम B तो C वाले नूं जावे तां म्यू B, म्यू C with respect to B। मैनूं दूसरी चीज चाहिए, C with respect to B। C with respect to B is equal to sin upon sin। एंगल बोलो। R1 upon R2। R1 over R2। ऊपर R1 थले R2। जिन्हों नहीं समझ आता पुछी चलियो। तीसरी लाइट रे C तो A तक जा रही है। When light ray travels from medium C to medium A, C तो A वापस आई,
ਜਦੋਂ a ਤੱਕ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਊ a ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ c ਸਾइन अपॉन साइन एंगल बोलो R2 upon E C ਦੇ ਵਿੱਚ R2 ਬਣਿਆ A ਦੇ ਵਿੱਚ E ਬਣਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ E ਇੱਥੇ R2 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ आई दे E ਹੋ ਗਿਆ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਔਰ ਇਮਰਜੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੰਸ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਿਊ A ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ C ਹੋ ਗਿਆ sin R2 upon sin I ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ 2 ਔਰ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆ 1 ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 into equation 2 into equation 3 तीनों ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ mu b with respect to a into mu c with respect to b into mu a with respect to c is equal to sin I over sin r1 sin I over sin r1 खिंच दो स्पीड जल्दी into sin r1 upon sin r2 into sin R2 upon sin I ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ R1 ਨਾਲ R1 R2 ਨਾਲ R2 I ਨਾਲ I ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ mu B with respect to A into mu C with respect to B into mu A with respect to C ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ I ਵੀ ਕੱਟਦਾ E ਆਣਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਦਾ लिखता मैंने लगे नहीं लिखा तू एक स्टेप खा लिया ना ध्यान नाल देख आई ई दी वैल्यू आई पता लग गया मैंने लग गया पता ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਧਰ ਤਾਂ 1 upon mu a with respect to c ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ b with respect to a into mu c with respect to b is equal to mu c with respect to a ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਚਲੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੈਲਰ ਰੂਲ ਪੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹ ਲੋ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਸਨੈਲਰ ਰੂਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਆਜੋ तो कंसंट्रेट हो जाइए बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा नया टॉपिक का नाम लेटरल टॉपिक का नाम है मेरा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बड़े अजीब जी चीज है देखने है नहीं ठीक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਿਫਟ ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ
समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? मोरे की हो गया, मोरे ढट्ठा आ गया, ठीक है, जो ढट्ठा आ गया मैं गड्डी नूं ऐ नूं घुमा के फिर सीधी कर ली। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? हुण दसो भी आह वाला शिफ्ट जिहड़ा 90 डिग्री ते इधर नूं होया, समझ आ रही गल? आ मेरा पाथ सी, पर ढट्ठा एक राह च मीडियम आ गया, उस ढट्ठे ने मेरे पाथ नूं चेंज करके, ठीक है, करना पै गया मैनू, मेरी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज होंदे सारी मेरा रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि मैं अपना पाथ चेंज करके फिर सीधा कर लिया, फिर रोड आ गई मोरे साफ सुथरी। कहने का मतलब है कि मैं एक अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इधर वाल नूं जिहड़ी आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कीती इधरों, इहनूं बोलदे आ लेटरल शिफ्ट। गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, सिंपल एग्जांपल दिता, हुण यही सेम एग्जांपल लाइट ते अप्लाई हुंदा, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट का मतलब की हुंदा, लिख दिओ, इट इज द perpendicular distance between incident ray and emergent ray. Perpendicular distance between incident ray and emergent ray. Incident ਤੇ emergent ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ perpendicular distance. It is the perpendicular distance between incident ray and emergent ray when ਜਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੰਘਦੀ ਆ, when passes through a glass slab। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ slab ਲਿਖਤਾ ਨਾ, slab ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਪੈਰਲਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਓਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ। ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਚਲ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਆ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਲੈਬ ਲਿਖ ਦੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਲਾਸ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਡੈਂਸਰ, ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰੇਅਰਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਗਲਾਸ ਆ, ਕੱਚ ਆ, ਲਾਈਟ ਨਾਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਕਾਫੀ ਟੇਢੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, इंसीडेंट लाइट ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੇਢਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। इंसीडेंट लाइट आई, नॉर्मल वाल ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਿਰ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਆ। डायग्राम ड्रॉ करो, एरो तो बिना कोई डायग्राम नहीं बनाना। आ मीडियम 1, आ मीडियम 2, ओके। ए भी लिखा मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ले सुनने पे फिर नहीं सर, जो मर्जी लिखो सर। मीडियम 1, ਇਹਨੂੰ मीडियम ए भी लिख लो, मीडियम 1 2 लिख लो, डजंट मैटर। ध्यान रखियो बस 2 नंबर मीडियम साडा डेंसर है, आ रेयर आ डेंसर आ फिर रेयर। हुण होया की आ, उस इंसीडेंट लाइट दा ओरिजिनल पाथ सी जिहड़ा वो आ वाला है। इंसीडेंट लाइट दा ओरिजिनल पाथ साडे कोले वो आया, लाइट एनू जानी चाहिए सी, इधर जानी चाहिए सीधी। होया की होया, ये भी दूजा मीडियम आ गया, उन्हें लाइट का पाथ बदल के इधर मोड़ता। ਇਹਦਾ मतलब ये भी ਹੁਣ देखियो ओरिजिनल पाथ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਰਹੇ, ਢੱਠੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਢੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਕੇ ਐ ਚਲਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਢੱਠਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਮੀਡੀਅਮ 2 ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ। ਆਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ।
ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ। ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀ। ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ I, ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ R, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀਏ? ਥਿਕਨੈਸ T ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਬਈ? T is the thickness of glass slab, slab ਦੀ thickness ਆ T। ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ? आ रही है सर। आ रही है सर। ਜੇ ਸਲੈਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਜੇ ਆਹ R ਤੇ ਆ ਵੀ R, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ I ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ I। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ 90। ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਾਂ? A B, ਆ ਪੁਆਇੰਟ C, ਆ ਪੁਆਇੰਟ D, A B C D। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ M, M ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, PQRS, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 90 ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? जी सर। ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? हाँ जी सर। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਮਿਲਣਾ D, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ R ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿੰਨਾ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ? ਆ ਐਂਗਲ ਬੋਲੋ। I माइनस R। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ I ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ I ਚੋਂ R ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, I ਮਾਈਨਸ R। ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ I ਮਾਈਨਸ R। ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? I ਮਾਈਨਸ R। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCM ਚ, ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCM, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਐਂਗਲ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਸ। ਬੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਚ, ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਨ I ਮਾਈਨਸ R, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਈਨ I ਮਾਈਨਸ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈਗਾ D, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਹੈਗੀ BC, D ਓਵਰ BC। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ D ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ BC ਸਾਈਨ I ਮਾਈਨਸ R। ਆ ਲੈ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਖਾ ਕੋਈ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚੱਲਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? लो सर। ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ BC ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ BC ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ BC ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। BC ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ N। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCN ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ BCM ਚ ਗਏ, ਹੁਣ BCN ਚ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BCN, ਜੇ ਮੈਂ BCN ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਦੇਖਾਂ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆ ਐਂਗਲ R ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ, ਆ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। BC ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ T, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਕਿਹ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ट्रायंगल ट्रायंगल। ਅੱਛਾ, ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ।
cos is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, T upon BC, T thickness upon BC, ਤਾਂ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ T upon cos R। ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ from 1। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਗਿਆ T upon cos R sin I minus R। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ I ਤੇ R ਦੋ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ I ਐਂਗਲ ਔਰ R ਐਂਗਲ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਪਤਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਆ, ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਪਤਾ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਰਲ ਸ਼ਿਫਟ D ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਬਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ।